नमस्कार दोस्तों। माता पिता पृथ्वी पे मौजूद वो भगवान है जिसकी तलाश में हम मंदिर मंदिर, जगह जगह मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च मतलब दर दर भटकते रहते हैं। लेकिन क्या है ना कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसको मतलब मनुष्य मानता नहीं है। उसकी फितरत ही ऐसी है कि मतलब जो चीज़ इजी मिल रही है ना, उसको मानना नहीं है। तो वो भगवान की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक बार शांत जगह, जैसे मैं आज आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा जगह लगे, मैं ऐसे ही यहाँ पे घूमता रहता हूँ, जगह देखता रहता हूँ। तो आज मैं इस पहाड़ की छाँव में, और एक तालाब है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत शानदार तालाब है, यहाँ पानी भरा हुआ है। आप आराम से शांति बैठिए, आपको मतलब एकदम शांत चित्त लगा के जो बैठ सकते हैं ना, वो माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल बैठ जाइए। और तो मैं माता पिता के बारे में बातें कर रहा था, तो आप शांत चित्त लगा के, सिर्फ जब से आपका जन्म हुआ है और जब से आपने मतलब थोड़ा होश संभाला है कि हाँ मैं ये समझने लग गया, जब तक की बातें मुझे याद हैं, और तब से लेके अब तक की बातों को सिर्फ याद कीजिए। सिर्फ माता पिता, आप इन सब बातों को आप बैठिए और बैठ के शांत माहौल में सिर्फ अपने माँ बाप ने जो किया है उस चीज़ के बारे में बैठिए और सोचिए। आपके सामने ना वो पूरी पिक्चर, जो वो पूरी फिल्म है ना, वो सामने उतर के सीधी चली आई कि उन्होंने क्या त्याग किया था आपके लिए, उनका कैसा प्यार था। मतलब वो सब चीज़ है ना, आपके सामने आ जाएगी। आपको मतलब किस तरीके से उन्होंने परेशानी उठा के इतना पढ़ाया लिखाया, ये सब उनकी कड़ी मेहनत है। उन्होंने कितना मतलब ये सब जो उठाया है, उन्होंने परेशानी उठाई है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। किस तरीके से कड़ी मेहनत करके आपको लिखने पढ़ने के लिए पैसे दिए हैं, ये सब आपके सामने आ जाएगी। जब आप छोटे थे तो आपका माँ आपका कैसे ख्याल रखती थी, आपका पिताजी आपके कैसे ख्याल रखते थे, तो ये सब बातें आपके मन में मतलब अपने आप आ जाएंगी। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ें कब याद रख सकते हैं, मतलब कब ये बात याद सकती है कि या तो आप शांत मतलब बैठ के, तो ये शांति जगह है ना, तो ऐसी जगह शांत जगह पे बैठ जाइए और बस अपने माता पिता के बारे में इस तरीके से सोचिए। आप जगह जगह साधु संतों के प्रवचन सुनने या सत्संग सुनने जाते हैं, तो वो भी मतलब यही बात बोलते हैं कि आप जगह जगह मत भटको, सिर्फ अपने माता पिता की देखभाल करो, ख्याल रखो, उनकी सेवा करो, वही भगवान है। वो यही बात बोलते हैं वो। लेकिन प्रवचन सुनवे ने, जब हम सुन के आ जाएं, बातें ने सुन लें, मतलब सुनने के बाद मतलब थोड़ी देर तो जब हम बैठे रहते हैं तो मतलब थोड़ा याद रहता है कि हाँ यार बाबा सही बोल रहे थे, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं तो वो सब बातें जो रहती है ना, वो सारी दिमाग से आउट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अगर चाहें, मनुष्य अगर चाहे, तो मतलब इन सब प्रवचन की, ये सब सुनने की, मतलब ये सत्संग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी खुली आंखों से भगवान को देखो, और वो भगवान अपने माँ बाप हैं। आपको कहीं भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आप जा रहे हो यार भगवान कहाँ मिलेंगे, ये मंदिर मस्जिद हर जगह ढूंढ रहे हो। तो आप अपने को अगर अपनी खुली आंखों से देखना है तो बस वो अब भगवान आपके सामने ही है। बस इसके लिए आपको सिर्फ अपने सच्चे मन से अपने माता पिता के बारे में एक शांत जगह पर बैठ के, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बस उनके बारे में सोचिए। सब सोचने के लिए क्या है, देखिए, तो उनके द्वारा जो त्याग किया गया ना, वो आपको याद करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें
मतलब जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो वो सब कैसे हमारे ख्याल रख रहे थे, किस तरीके से लाड़ प्यार करते थे, किस तरीके से डांटना चिल्लाना, ये सब चीज़ बातें आपको याद रख, हमारी भलाई के लिए वो किस तरीके से कदम उठा रहे थे। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, याद करना है। तो ये सब याद करने के लिए आपको शांत चित्त लगा के एक जगह बैठना पड़ेगा। तो आपको कोई भगवान मतलब किसी आज तक मतलब कि ये सब आप बैठ रहे हुए, तो आप ये सोचोगे कि यार ऐसा कभी किसी भगवान ने हमारे लिए किया है क्या, मतलब कोई भगवान ने हमारा ख्याल रखे हो किस तरीके को, कि इस तरीके से हमको नहलाया है, मतलब कोई गलती रह गई हम पे तो डांट लगाइए, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, अपनी खाना टाइम पे, बेटा टाइम हो गया नाश्ता कर लो, बेटा खाना खा लो। और फिर आपकी पढ़ाई लिखाई के काज हैं, यार नहीं यार पढ़ाई लिखाई करनी है, ये तो मतलब कि बच्चा मेरा पढ़ने जाएगा, बाहर जाएगा तो उसको पैसा देना है। तो शाम को अगर सुबह का स्कूल गया है, सुबह स्कूल गया, शाम को जब तक दोपहर तक स्कूल से नहीं आया, या फिर कॉलेज गया शाम को तक स्कूल नहीं आया, तो जब तक माँ बाप मतलब आपका कितना इंतजार करते रहते हैं। तो ये सब माँ बाप ही कर सकते हैं। तो ये माँ बाप का मतलब ये सब भगवान ही कर सकता है। तो ये ही मैं आपको बता रहा था कि ये सब माता पिता ही भगवान है, ये सब वही कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आज तक मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। देखिए कि आपको ज़्यादा भी सोचना है ना, थोड़ी सी बात ये सोचिए कि माता पिता का त्याग, चलो ये तो आपके माता पिता के बारे में हो गई। मैं आपसे थोड़ा बोल रहा हूँ कि जैसे आप थोड़ा सोशल मीडिया पर जाइए, तमाम तरह के वीडियो वायरल होते हैं। मैं किसी भी प्रकार की फिल्मों की एक्टिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल फिल्मों की एक्टिंग की बातें मुझसे मत कीजिए, मैं बिल्कुल। लेकिन देखिए आप जब जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, या फिर आप जब किसी मार्केट बाजार या कहीं कहीं जा रहे हैं, किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं, तो आपको भी दो चार ऐसे मतलब ऐसे जगह मिल जाएंगी, ऐसे एक सीन मिल जाएगा आपको कि आपको लगेगा कि यार माँ बाप कितना कर रहे हैं। कि देखो एक वीडियो मैंने देखा था कुछ दिन पहले कि एक माँ के पेट में बच्चा है, मतलब तो वो बच्चा होगा मतलब दिख रहा था 7-8 महीने का पेट में बच्चा है। तो वो मतलब एक ट्यूबलाइट का जो वो शादी में डीजे वगैरह चलता है, डांस वगैरह चलता है, तो वो सर पे उठा के वो लाइट चलते हैं ऐसे। तो जो ट्यूबलाइट का लाइट थी ना, उसने उसको सर पर रख रखा था। एक बच्चा उसकी गोद में था और एक बच्चा मतलब उसके पेट में था। तो वो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये सब कितना किसके लिए कर रही है, बच्चों के लिए ही कर रही है ना। तो इतना त्याग माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये बताइए। तो मतलब ये सब बातें आपको सोचने के लिए, फिर आपको थोड़े, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप बैठ के थोड़ा सोचिए, आपको लगेगा रियली में कि हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ भगवान की तलाश में घूम रहे हैं, जबकि माँ बाप सबसे बड़े भगवान तो हमारे घर पे बैठे हैं। मतलब माँ बाप धूप में काम करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को एक पेड़ के नीचे, एक छांव के नीचे बैठा देते हैं कि यार मेरा बच्चा इस छांव में बैठा रहे, उसको ऐसा धूप नहीं लगे, उसको बस उसको हो सकता है वो घर पे भी छोड़ दे, लेकिन घर पे शायद अगर ये बच्चा है छोटा है रोएगा, इसको कौन मैं इतनी दूर से मैं आ नहीं सकती है, इतनी दूर से कोई माँ बाप आ सकता है क्या? कोई नहीं आ सकता। तो वो आ नहीं सकती, तो वो फिर उसको साथ में ले जाके भूख लगेगी इसको, तो ये रोएगा कौन, चीखेगा चिल्लाएगा तो इसको कौन, तो उसको साथ में ले जाएंगे, छाँव में बैठाएंगे उसको और वो लोग काम करेंगे। आप चाहे कितने भी दूर चले जाओ, आपके प्रति आपका माँ बाप का प्रेम हमेशा रहेगा। दूर प्रदेश चले जाते हैं बच्चे, जब दूर प्रदेश चले जाते हैं तो उनसे मोबाइल पे बात हो जाती है ना, तब तक उनको चैन मिलता है यार कि हाँ अब मेरे बच्चे से मेरी बात हो गई। अगर 1-2 दिन तक फ़ोन नहीं आया ना, तो वो बेचैन रहते हैं, यार क्या बात है यार बच्चे का फ़ोन नहीं आया यार। फिर फ़ोन करके बोलते हैं यार बेटा यार तुमसे बात नहीं हुई 2 दिन, ऐसे ही मन कर रहा था, क्या हुआ, क्या बात हो गई यार बेटा, कहाँ बिजी है जाने। तो ये सब माँ बाप का प्रेम ही है, ये जो एहसास है ना, वही एक भगवान वाला एहसास है। बस आप इस बात को सोचिए कि हम कहाँ भगवान की तलाश कर रहे हैं, जबकि भगवान खुद हमारे पास है। जीवन में माँ बाप का सुख जो है ना, वो परम सुख है, सबसे बड़ा सुख है ना, वो माँ बाप का सुख है। ये सभी को नहीं मिलता है। इसको जान गया ना, जो पहचान गया है, वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। क्योंकि अगर आपके माता पिता
कि सेवा भाव आप मतलब आप सेवा करेंगे अपने माँ बाप की, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। इसी भाव को लेते हैं ना यार, मेरे माँ बाप मतलब मेरे दादी बाबा की मेरे पापा इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना, तो बड़े हो जब वो होगा तो वो भी आपकी सेवा करेगा। तो ये भाव, ये सब आनुवंशिकता बोलते हैं ना जिसको, तो वो सब बातें वो देखता है। तो इसी जो संगत का असर होता है ना, जो बोलते हैं, तो संगत वो जो बच्चा हम हमारे माँ बाप के साथ कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा हमारे साथ करेगा। तो ये सब बातें आती है। तो यही जीवन को परम सत्य, मेरा मानना तो ये है। तो जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो भी भगवान का नाम सबसे पहले बोलना सीखता है। वो कौन सा भगवान है? मैं तो ये मानता हूँ, मतलब जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले भगवान का नाम लेता है। तो वो कौन सा भगवान है? वो शब्द है माँ। रोएगा तो माँ, हंसेगा तो माँ, ये मतलब हर चीज में माँ का शब्द आएगा। तो बताइए, जिस चीज का नाम सबसे पहले आ रहा है, तो आप उसको सोचिए कि वही तो भगवान है यार, क्योंकि आदमी भगवान का नाम ही सबसे पहले ले रहा है। तो इस नाम, जैसे इस माँ के नाम से ही ना वो इतना बड़ा हो जाता है? उसके रोने, हंसने, बोलने, हर चीज में सिर्फ वही माँ रहती है। तो मेरा मानना है कि जब वो इससे दूर भटक जाता है ना, इस माँ शब्द से, तब ये परेशानियां आना चालू हो जाती है। वरना जब तक वो इसकी छांव में रहता है, तब तक कोई परेशानी उस तक नहीं आती है। ये घटनाक्रम, मतलब सोचिए कि जब आप छोटे से बड़े हो जाते हैं, किस तरह का घटनाक्रम चलता है। जब हम छोटे से बड़े रहे हुए हैं, तो किस तरह का घटनाक्रम चलता है? बच्चा रोता है या तुरंत उसको, मतलब रोएगा तो तुरंत मम्मी आएगी, उसका ख्याल रखेगी, दूध पिलाएगी उसको। चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, हर जैसा उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। स्कूल जाता है तो उसका टिफिन तैयार करती है, उसके कपड़े धोती है, उसके प्रेस करती है। कुछ बातें आज भी याद हैं कि मैं मेरे पड़ोस के गांव में पढ़ता था। तो एक समय मेरे गांव में, हालांकि नदी वदी आती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो एक समय नदी आई थी, मतलब पहली बार। तो नदी का पानी का बहाव थोड़ा तेज था। तो मेरी माँ मेरे लिए खाना सर पे मतलब रख के और नदी पार करके लेके और मेरे स्कूल गई। मैं जब स्कूल जाता था तो वो मैं पड़ोस के गांव में पढ़ता था। तो वहाँ क्या था कि हम जब रेस्ट होता था, बीच में लंच का टाइम होता था, तो हम लोग वो आधा घंटे के टाइम में ही दूसरे गांव से हमारे गांव आते थे और खाना खा के तुरंत हम भग के जाते थे। तो माँ घबरा गई। मैंने सोचा बच्चा अगर आएगा और बाई चांस पानी का बहाव तेज है, कहीं बह गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब मेरे बच्चे को कुछ चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, बह जाएगा मेरा बच्चा। तो क्यों ना मैं ही खाना लेके चलूं, जबकि मेरी माँ को कोई तैरना नहीं आता है। तो मेरी माँ मेरे लिए खाना लेके आई, बड़ा अच्छा लगा। ये सब बातें अब याद आती हैं। आप बैठिए, जब सोचेंगे ना कि रियली यार आपके माँ बाप का त्याग आपके लिए कितना है, तो ये सब बातें आप सोचेंगे तभी आएंगे। तब आप किसी भगवान की तलाश नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही भगवान याद रहेगा, वो माता पिता। तो ये सब बातें हैं। मेरा मानना है कि आप किसी कारणवश अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। देखिए, नौकरी रहती है, किसी को नौकरी करनी पड़ती है, कोई दूर रहता है, तो मेरा ये कहना है एक बार अपने माता पिता से मोबाइल से बात कीजिए। रोज़ाना सुबह कीजिए, रोज़ाना शाम को कीजिए। किसी कारणवश नहीं हो पाती है, वो अलग बात है कि हाँ आदमी बिजी था इस वजह से नहीं हो पाई, तो उनसे बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब उस टाइप की वो जो थकान है ना आपके, जो आप सुबह जाएंगे ना तो फ्रेश मूड से जाएंगे, और शाम को जब आके एक बार माँ बाप से बात कर लेंगे तो आप में तरोचाल है, आपके शरीर में एक ऊर्जा हो जाएगी, उड़ जाएगी एकदम खुशी की लहर। कहाँ बेटा, कैसा रहा दिन? ये सब बातें अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये देखिए, मैं आपसे बोल रहा था ना मैं वो तालाब दिखाऊंगा,
बिल्कुल पानी से भरा हुआ। ये पहाड़ है, ये ऊपर से ही पानी आता है। और ये आप देख सकते हैं वो तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। बड़ा सुकून मिलता है, आराम से आके बैठिए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।